शादी को 3-4 साल हो गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगा लिए हैं। हमने तो जी बहुत टेस्ट करा लिए हैं, एएमएच भी अच्छा ही आ रहा है, मैंने ट्यूब्स भी दिखा ली, वो भी खुली हैं, मेरी यूट्रस भी अच्छा है, फिर भी मेरा बच्चा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? जी आपने फीमेल पार्टनर से रिलेटेड तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, पर क्या हमने एक बार भी सीमन एनालिसिस किया? देखिए इनफर्टिलिटी में जितना रोल फीमेल पार्टनर का है उतना ही रोल मेल पार्टनर का है। तो खाली और खाली हम फीमेल को इन्वेस्टिगेट करते रहें तो ये वैलिड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हमको मेल पार्टनर को भी इन्वेस्टिगेट करना उतना ही जरूरी है। अगर फीमेल पार्टनर में हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है तो हमको ये जानना जरूरी है कि जो सीमन है वो कैसा है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीमन एनालिसिस। एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि सीमन एनालिसिस में हमें अच्छी जगह से क्यों करना चाहिए और सीमन एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना चाहिए। देखिए बहुत बार हम लोग सीमन एनालिसिस के लिए जाते हैं, कई जगह हमको वॉशरूम में भेज दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जाके अपन सीमन सैंपल दे दीजिए या ऐसा कर लीजिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं वॉशरूम में जब सीमन सैंपल हम देने जाते हैं, या तो वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू गिव द सैंपल, या फिर हमने सैंपल दिया तो कई बार उस एनवायरनमेंट में इतने कंटामिनेशन होता है कि हमारा सैंपल भी कंटामिनेटेड हो जाता है, राइट। सो वी शुड हैव ए प्रॉपर एनवायरनमेंट जहां पे हम सीमन सैंपल दे सकें। अच्छा, उसके बियॉन्ड वंस यू हैव गिवन द सैंपल, क्या आपका सैंपल ठीक से प्रोसेस किया गया है? क्या सीमन सैंपल में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारा काउंट कैसा है, हमारी मोटिलिटी कैसी है? जी नहीं, सीमन एनालिसिस इज मच मोर बियॉन्ड काउंट, मोटिलिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेराटोजूसपर्मिया इंडेक्स। तो हमको ये सब चीजें अगर हमारी सीमन रिपोर्ट में ये सब चीजें हैं, दैट मीन्स इट्स ए कंप्लीट सीमन रिपोर्ट। अगर हमारी रिपोर्ट में मॉर्फोलॉजी नहीं दी गई है, टेराटोजूसपर्मिया इंडेक्स नहीं है, मोटिलिटी अगर नहीं है, तो ये फिर हमारे लिए इनकम्प्लीट रिपोर्ट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, लाइक मैं आपको एक ये रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक अस्मी क्लिनिक पे की गई सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है, एंड यू सी हाउ डिटेल्ड दिस रिपोर्ट इज। दिस इज ऑल्सो AI बेस्ड, एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट ए स्मॉल वीडियो क्लिप ऑल्सो दैट शोज दैट हाउ एक्टिव द स्पर्म्स आर। इसमें जो सबसे ऊपर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर के बहुत सारे स्ट्रिक्स देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन्स स्पर्म्स आर हैविंग वंडरफुल मोटिलिटी। तो देखिए जैसे इनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो इजैकुलेट वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, एंड मोटिलिटी वाज अराउंड 44%। और यहाँ पे इस टॉप लेफ्ट में जो हमें ये पिक्चर दिख रही है, इसमें जो ब्लू स्ट्रिक्स हैं ये सब भी मोटिलिटी को दर्शाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सीमन सैंपल एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये खाली 1% है, जो कि नॉर्मली 4% से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो ये एक तरह से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी रिपोर्ट में खाली मोटिलिटी और काउंट ही नहीं महत्वपूर्ण है, साथ के साथ मॉर्फोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ टेराटोजूसपर्मिया इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के अच्छा काउंट और अच्छी मोटिलिटी होने के बावजूद भी ये सैंपल क्या है, टेराटोजूसपर्मिया। पर एक और चीज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। अगर हमारे कोई एडिक्शन है, कोई और चीजें हैं, तो उनको अगर हम इम्प्रूव करें तो ये स्पर्म क्वालिटी दोबारा इम्प्रूव हो सकती है। तो हमें किस पे ध्यान देना है? हमें इस पे ही ध्यान देना है कि भाई हम जितने भी एडिक्शंस हैं उनको छोड़ें, अच्छे आते अपनाएं, अपना वेट लूज करें, और अल्टीमेटली जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है विच शैल बी डन एट ए गुड प्लेस, और इसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। इसका काउंट्स, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, टेराटोजूसपर्मिया इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर कि भाई हमारा सीमन कैसा है। अगर ये सब हमारी रिपोर्ट में नहीं है तो ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट है। और साथ ही साथ हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि भाई खाली फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, मेल भी इक्वली ही रोल अदा करता है किसी भी प्रेगनेंसी को अचीव करने में। थैंक यू, और जुड़े रहिए हमारे से, हमारे चैनल को फॉलो करिए, आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।